हेलो। जी। अमित यादव पत्रकार बोल रहे हैं। हाँ, बोल रहे हैं भैया। कौन? हम भी ऐसे ही बोल रहे हैं। कहाँ से बोल रहे हैं भैया? क्या नाम है मेरे भाई का? आदित्य बोल रहा हूँ लखनऊ से। अच्छा, क्या करते हैं आदित्य? कुछ नहीं करता हूँ। अच्छा अच्छा, बताए मेरे भाई। आपके वीडियो जो है कई आते रहते हैं मीडिया पर। जी जी। आप देखते रहते हैं तो जो है इनमें मतलब आपको वीडियो बनाने का पर्पस क्या रहता है, उद्देश्य क्या रहता है मतलब। हमारा काम है वीडियो बनाना। पत्रकार है ना। जी जी। और आपका काम है वीडियो बनाना। जी जी। तो वीडियो किसी एक व्यक्ति का या किसी मतलब एक जाति का अथवा या ये कह लें कि एक मतलब जो है एक किसी जो है अ, जनजाति को टारगेट करके बनाना है कि मतलब सबका वीडियो बनाते हैं। नहीं, हम किसी को टारगेट नहीं करते। हम तो सच का सच दिखाते हैं, झूठ का झूठ दिखाते हैं। अच्छा, सच आ, क्या है झूठ क्या है। जो दिखाते हैं उसमें आप देखते भी होंगे। हाँ नहीं, उसमें तो हम कई सारे वही बोले ना, आपका कई सारा वीडियो हम देखते हैं। आपको अच्छा लगता होगा। नहीं बिल्कुल अच्छा लगेगा, आप वीडियो बनाते हैं, आप इतनी अच्छी वीडियो बनाते हैं तो वीडियो कैसे नहीं अच्छा लगेगा। तो वो अच्छी बात है ना फिर तो। अच्छी बात है लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि मतलब जो है अपने आप को जो है सबको नीचा दिखा करके अपने आप को ऊंचा करना, इतना तो अच्छा नहीं है। मैंने आपको नीचे दिखाया? अरे मुझे कैसे नीचा दिखाएंगे आप। तो जो नीचा होगा तो उसको नीचे दिखाना पड़ेगा ना। जो अच्छा गलत जो जो गलत मतलब आदमी मतलब है, जो जो मतलब जो 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 भ्रष्टा सुन लीजिए, जो भ्रष्टाचारी है, हम्म, जो मैं गलत मैं आदमी है, जो व्यभिचारी है, जो सुन जाति श्रेष्ठता मानने वाला है, तो उसको नीचे दिखाना पड़ेगा ना। अच्छा, श्रेष्ठता कौन मानता है। जैसे जाति जा, श्रेष्ठ, मैं बता नहीं कुछ जाति श्रेष्ठता मानती है, विचार श्रेष्ठता मानता है। हम तो राष्ट्र श्रेष्ठता मानते हैं कि राष्ट्र राष्ट्र श्रेष्ठता होनी चाहिए। राष्ट्र श्रेष्ठ होना चाहिए। अच्छा, राष्ट्र लेकिन श्रेष्ठ लेकिन 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 कुछ नीच लोग हैं, मनुवादी सामंतवादी पोंगा आ, पंडित टाइप आ, के। आप ये नहीं कह सकते किसी को, अगर आप ऊंच उच्च में हैं, आप अपने आप को अच्छा मानते हैं तो तो हम किसी का बुरा नहीं कर, एक आप मिनट किसी को बुरा नहीं कर सकते हैं। आप ये बताओ। आप हम्म, रावण को बुरा कहते हो? नहीं कहते हैं। रावण को अच्छा कहते हो आप? बिल्कुल कहते हैं। तो क्या अच्छाई देखते हो तो रावण के अंदर? उसमें बुराई क्या है, आप मुझे बताओ। रावण में कोई कोई बुराई नहीं है। नहीं, रावण में क्या बुराई है। तो विकास शुक्ला को रावण में कोई बुराई नहीं दिखाई देती है। अरे भाई क्या बुराई है, आप वो मुझे अच्छा, क्या बुराई बताइए क्या नाम बताए थे ना। अपना आप? अच्छा अच्छा, जैसे रावण है नहीं, ना आप रावण। अपना नाम क्या बताए थे आपने? मेरा नाम कहने का आदित्य है। आदित्य। आपका नाम है विकास शुक्ला। अरे आपको कुछ भी मान लीजिए, विकास अच्छा, शुक्ला मान लीजिए, सुन लीजिए आदित्य सुन मान लीजिए, मैं लीजिए हाँ सुन लीजिए। हाँ। वो भी लोग उसी रावण की कैटेगरी में आते हैं, उस रावण के मामा मारीच की अरे भाई कैटेगरी में आते हैं, जो नाम भाई बदलकर अपने आप को हम बात करते हैं। अच्छा, रावण के विषय में आप जाने कैसे। आप जब रावण थे तब आप उस टाइम थे। तो आप रावण नहीं को नहीं, कैसे सही मैं माना? उस समय आप मैं थे जब रावण थे? मैं राम रावण की जो आप तथ्यता की बात कर रहे नहीं, हैं, तो मैं आप आपसे बताइए, मैं आपने रावण रावण को सही आपने कैसे कहा? आप उस समय थे जब रावण थे यहाँ पे? मैंने ग्रंथों के आधार पर अथवा तो जो बस हमारे लोगों ने बताया। उसी आधार उसी पे मैंने उनको गलत कहा। नहीं तो कैसे गलत कहा, आपको कहाँ उसी मतलब क्या क्या उसी कैसे आधार पर कहाँ उसी आपको आधार गलत कहाँ आपको जिस मतलब ग्रंथों के रावण आधार पे रावण आप के। सही कह रहे हैं, उसी ग्रंथों के आधार पे मैं उन्हें गलत कह रहा हूँ। अच्छा, कहाँ हम तो आपको कई प्रमाण तथ्य दे देंगे कि जो है कई जगह ऐसे ऐसे लिखे हैं प्रमाणिक तौर पर। मैं तथाकथित कपोल बातें नहीं कहता हूँ, मैं आपको प्रमाणिकता के तौर पर हम बता दूंगा हम भी कि कपोल कहाँ बातें लिखा नहीं कह हुआ रहे, है। हम भी प्रामाणिकता के तहत आपको ही और बताएंगे। आप हमें ये बता दीजिए कि रावण के विषय में कहाँ किस ग्रंथ में अथवा किस मतलब जो है इतिहास में कहाँ गलत लिखा हुआ है। आप रामचरितमानस पढ़ लीजिए, राम रामचरितमानस का अच्छा उत्तरकांड पढ़ लीजिए। रामचरितमानस में बताइए कहाँ गलत लिखा है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में आप पढ़ लीजिए, आपको पता चल हाँ, जाएगा। उत्तरकांड में आप श्लोक संख्या बताइए, दोहा नंबर बताइए, कोई मतलब जो है कहीं बताइए जहाँ लिखा तो हो। अभी उत्तरकांड खोल के उसमें जो हमने टिक अरे भाई लगाया है। मुझे अरे सुन, उत्तरकांड अरे आप बताइए तो आ, लिखा कहाँ अच्छा, है। उत्तराखंड आपको पूरा याद है क्या? हमें तो पूरा अरे याद मुझे नहीं, लेकिन मैं टिक लगा के रखा हूँ, अभी खोल के आपको हाँ बता दूंगा। हाँ, अगर तो अभी आप मुझे पता होता कि आपका फोन आप पहले मैसेज कर दिए होते, समय ले लिए होते कि हमको अच्छा रावण को पता करना है कहाँ पे गलत लिखा है, तो मैं खोल के दिखा देता आपको। फिलहाल अच्छा अगर आपको याद, सुन लीजिए, सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। आप आपको उत्तराखंड याद है? आप इतनी अरे निष्पक्षता से मेरे भाई, आपको पत्रकारिता करते उत्तराखंड हैं याद है कि नहीं भाई। याद है, मैं जानना चाह रहा हूँ। अरे हमको कुछ नहीं याद है। जब कुछ याद नहीं तो कहाँ पता चलेगा कौन क्या मतलब है पता नहीं नहीं, करने का? कौन सा दोहा, कौन सा चौपाई है? ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मतलब जो आप जब पढ़े आपको लिखे हैं तो याद ही नहीं है नहीं तो नहीं आपको क्या सुनिए। क्या बताऊं, बताओ। अरे भाई हमको नहीं याद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सब याद है तो सब दुनिया में अनपढ़ है, ऐसा तो है तो नहीं। हमने कहीं कहा कि आप अनपढ़ हो? आप अपने आप को अनपढ़ मानो तो मैं क्या करूं? मैंने तो कहा नहीं नहीं मैं आप अनपढ़ अनपढ़ हो। नहीं नहीं, आप जैसे बता रहे हैं कि भाई आप बहुत बड़े विद्वान हो गए, मैं अलग बात है, भाई, आप हमें लेकिन विद्वान आप समझ रहे हो, अपने आप को अनपढ़ समझ रहे हो, तो आपकी गलती है ना मेरे भाई, इसमें मेरी क्या गलती अरे है? भाई मैं अच्छा क्यों आप बताओ, समझूंगा, अच्छा आप आप बताओ, बोल आपने रहे हो ना। फोन क्यों किया, ये बताओ मेरे भाई।
हम्म। विकास शुक्ला मेरे भाई ने फोन क्यों किया मेरे पास, मैं ही जानना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने आपको इसलिए फोन किया कि हम्म। आपके जो वीडियो बनाने का पर्पस या उद्देश्य है, हाँ हाँ। आप बहुत अच्छे जानकार हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। एक शब्द आता है, संपूर्ण कुंभो न करोति शब्दम अर्धघटो मुप घोष मुपैत नूनम, है भाई। ना। विद्वान कुलीनो न करोति गर्भम गुणैर विहीना बहुजल पयंती। हम्म। इसका तात्पर्य आप पढ़े लिखे हैं, हमको तो शायद लगता है बताना भी नहीं पड़ेगा। नहीं, बता दीजिए भैया, मैंने क्यों? हमको क्योंकि संस्कृत जो नहीं आती है ना, इसलिए। नहीं, संस्कृत नहीं आती है तो हम्म। आप इतने पढ़े लिखे हैं। जैसे जल से पूरा भरा हुआ घड़ा शब्द नहीं करता है, हम्म। लेकिन जो आधा घड़ा भरा हुआ है वो बहुत आवाज करता है। हाँ बिल्कुल, एकदम पोंगा पंडित हो गया, एकदम सही कह रहे हैं आप। इसी प्रकार जो विद्वान मतलब जो किसी भी पर क्षेत्र में आप लीजिए, चाहे वो पत्रकारिता में हो, चाहे वो राजनीतिक में हो, चाहे वो सामाजिकता में हो, किसी भी हम्म, तथ्य में हो, सही बात है। अगर वो तत्व को जानता है और वो मतलब कभी कभी अपने ज्ञान पर अहंकार करता है, तो ये वो जो है हमको लगता है कि शायद वो विद्वान नहीं हो सकता है। क्योंकि हम्म, अगर घड़ा भरा हुआ है तो वो छलकेगा नहीं, आवाज नहीं करेगा। सही बात है, सही बात है। लेकिन आधा अगर भरा हुआ, जैसे आपने कहा, मैंने आपको मान लिया ना कि भाई हाँ आप विद्वान हैं, श्रेष्ठ हैं, हाँ, पत्रकारिता करते हैं। मुझे इससे नहीं मतलब आप कौन सी जाति से, समाज से या वर्ग से आते हैं। सही बात है। सर्वप्रथम तो निष्पक्षता पर ये जानना चाहिए कि व्यक्ति के अंदर मानवता होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इंसानियत होनी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपकी श्रेष्ठता ये नहीं कहलाती, अथवा आपकी श्रेष्ठता ये नहीं कह सकती है कि आप विद्वान हैं तो इसका मतलब अगला आदमी विद्वान नहीं हो सकता है। तो हमने ये कहा कहीं है आप विद्वान नहीं हुए? आपने खुद कहा कि हम अब अनपढ़ हैं। अब नहीं, भाई जिस तरीके से आप कह रहे हो कि भाई आप कितना पढ़े लिखे हो, कितना विद्वान, मैं तो कुछ विद्वान नहीं हूँ, लेकिन इतना विद्वान जरूर हूँ कि अगर जो है बड़े बड़े ज्ञानी धुरंधर अपने आप को जो तथाकथित कपोल बातें, सोशल देखिए सोशल मीडिया का जमाना है ना। सोशल मीडिया पर भाई कोई कुछ भी, अरे मेरे सुनिए भाई, सुनिए मेरे सुनिए भाई, सुनिए 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 सुन लीजिए। अमित मैं अमित जी, सुनिए मैंने आपका आप लगभग 7 मिनट के आसपास सुन लिया। मैं ठीक है। अपने भाई से ही जानना चाह रहा हूँ, मेरे भैया हम्म। फोन हम्म। काहे किए थे, यही बता दो बस। मेरा फोन करने का पर्पस ये है हम्म। कि आप जो भी वीडियो बनाते हैं, हम्म। उन वीडियो में किसी व्यक्ति अथवा किसी धर्म को, किसी जाति अथवा किसी समुदाय को विशेष रूप से टारगेट करने का आपका उद्देश्य क्या होता है? हमने मतलब किसको टारगेट किया वो बता दो मेरे आप भैया। आपने सनातन धर्म को टारगेट करते हैं, कैसे आप सनातन भगवान को नहीं नहीं कैसे आप। सनातन धर्म को एक एक करके अच्छा। चलो ना भाई। हाँ एक साथ ठीक है। आप बताओगे तो कैसे पता चलेगा? आप हाँ बताओ, ठीक है। हमने सनातन धर्म को कैसे टारगेट किया? कोई सनात एग्जांपल बताओ आप एक। हाँ ठीक है, सनातन धर्म का टारगेट करने का मतलब है हम्म। कि जैसे आप कहते हो कि मतलब पोंगा पंडित हैं, हम्म। तो पोंगा पंडित का भावार्थ आप क्या समझते हो? मतलब जो पूजा पाठ करता है उसको आप तो पंडित मानते हो? तो आप ये मानते हो कि पोंगा पंडित सनातनी होते हैं? अरे भाई, हम सबको सनातनी मानते हैं, हम किसी एक को व्यक्ति को सनातनी मानते ही नहीं है। नहीं तो आप हम क्या आपको भी सनातनी, आप आप पोंगा पंडित, सनातनी हैं कि नहीं? पोंगा पंडित किसको मानते हो? मैं किसी को नहीं मानता हूँ। तो नहीं, पोंगा पंडित आपकी नजर में कौन है? कोई नहीं है भाई। ये जो जातियों की आप बात कर रहे हैं, चाहे वो हम मतलब जो है जातियों की बात ही नहीं कर रहे हैं, पोंगा अरे भाई, पंडित कोई जाति थोड़ी ना है। आप विशेष जाति को टारगेट करते हो, आप कहते हो क्या? हम जाति की बात नहीं अरे मेरे करते। भाई, किस जाति को हमने टारगेट किया? आप हमेशा जो है किसी भी मतलब वीडियो में अरे मेरे भाई, एक बात जाति बताओ ना, हमने किस जाति को टारगेट किया? आप ब्राह्मणों की जाति को टारगेट करते कैसे हो। हमने ब्राह्मणों की जाति को टारगेट किया, ये बताओ। आपके मतलब आप कितने बड़े विद्वान हो गए कि हर व्यक्ति को आपको पोंगा पंडित कहने की आवश्यकता पड़ जाती भाई है? जो पोंगा पंडित होता है उसको पोंगा पंडित अरे करें हर भाई जगह। अच्छा कितने आप बताओ, नहीं आपको आप मैंने कितने पोंगा बड़े पंडित कहा? विद्वान हो गए? आपको दो मैंने, मिनट अरे मेरे भाई, आपको मैंने पोंगा पंडित कहा? आप भी तो ब्राह्मण हो। भाई आप हमको कैसे कह पाएंगे? तो जब आप पोंगा पंडित नहीं है तो आपको हम क्यों कहेंगे? अगर आपसे बात करने, आप अभी कहेंगे कि आप पंडित हैं, तब मैं आपसे पूछेंगे कि आप कौन से क्षेत्र के पंडित हैं। अच्छा, पंडित आप किसको मानते, किसको? चलो पं, मान लीजिए आप, आपके पं, कहने से मैंने आपके नजरों में जो भी है, जैसे भी है, आप किसी को पोंगा पंडित मानते हो। आप आ, पंडित किसको मानते हो? आप कितने पढ़े लिखे हैं आप बताइए अब। भाई मैं कह रहा हूँ मैं कुछ पढ़ा लिखा नहीं कुछ हूँ। नहीं पढ़े लिखे हैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ा हूँ। आप पंडित शब्द का क्या मतलब होता है पता है आपको? बिल्कुल पता है। क्या होता है? पारंगता इत पंडिता पार क्षेत्रम कर्म कृत्वा पारंगता इत पंडिता, किसी भी पार क्षेत्र, किसी भी कार्य क्षेत्र में हम्म। जो पारंगत हो, चाहे वो मतलब कोई जरूरी नहीं है कि पुरोहित कर्म हो, हम्म। किसी भी का, जैसे आप पत्रकारिता करते हैं ना, हम्म। तो आप अपने पत्रकारिता में जो है निपुण हैं। हम्म। तो पत्रकारिता में निपुण कर, जो अपने कार्य क्षेत्र में निपुण है, उसको भी पंडित कहा जा सकता है। तो मैं क्या बताता हूँ, मैं भी यही बताता हूँ हम्म। कि किसी भी क्षेत्र में कोई विद्वान हो, उस क्षेत्र का विशेषज्ञ हो, उस किसी भी क्षेत्र में किसी हो, कोई क्षेत्र, जरूरी नहीं कि मैं पुरोहित कर्म हो। हर वीडियो में ही बताया हूँ। हम्म। और उस क्षेत्र का कोई विशेषज्ञ हो, उस क्षेत्र का, उसको पंडित कहेंगे। लेकिन जानकार कोई कहते हैं उसको, अनुभवी कह सकते हैं, जानकार कह उस सकते हैं, क्षेत्र का पंडित कह उस सकते क्षेत्र का हैं। पंडित कहेंगे, ठीक। हाँ अगर ठीक है। कोई व्यक्ति ये कहे कि हम जाति से पंडित हैं,
और उसके पास किसी भी क्षेत्र का कोई ज्ञान न हो, अब जाति श्रेष्ठता लेकर अपने आप को पंडित कहे, अच्छा उसे जाति, अच्छा पोंगा ठीक, पंडित कहेंगे। आप जाति को श्रेष्ठता नहीं मानते है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम कर्मों को ठीक श्रेष्ठ है। मानते हैं। अच्छा जाति की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और कब हुई है, आपको अच्छा, पता है? पहले आप पोंगा पंडित वाला क्लियर कर लीजिए, फिर वो मनुस्मृति वाला भी आपको मैं बता दूंगा। पहले आप मुझे ये बता दीजिए, ये हो गया हम्म पंडित का मतलब, पोंगा हम्म पंडित का क्या मतलब आप समझते हैं, बताइए। नहीं, पोंगा पंडित तो आप कहते हैं, मैं तो कभी किसी को कहता नहीं, तो आप पो- मुझे बता दीजिए। तो वही तो मैं आपको बताया कि जो हाँ। व्यक्ति अपने आप को पंडित कहे और उसके पास पंडित का कोई गुण ना हो, उसे हम्म पोंगा पंडित कहते हैं। तो जितने लोग आते हैं ये सुनो, आप, हाँ, अरे आप किसी भी विकास, निष्कर्ष पे ये नहीं कह भाई सकते भाई हैं कि मेरे कोई भाई किसी के मेरे अंदर जब गुण नहीं जब है, जब मतलब जब जब बात, सारे गुण अरे आपके अंदर हो गए, हर आदमी सुन तो निर्गुण हो गया। सुन तो लो मेरे भैया, हाँ जब हाँ पूरी बात नहीं सुनोगे तो कैसे पता चलेगा। हाँ। वो जो व्यक्ति ये कहे कि हम जाति से पंडित हैं, उसके पास हम्म कोई गुण ना हो, मैं उससे अच्छा पूछता हूँ, जाति अरे बनी, अरे ठीक है, जाति बनी कब है? जब बात ही नहीं सुनना तो मतलब ही नहीं है। धैर्य नहीं नहीं रखो, पता, हाँ थोड़ा नहीं पता, शांति रखो आप। बिल्कुल कहाँ है बिल्कुल इतना पता। मिर्ची मिर्ची नहीं लेनी चाहिए, धैर्य से सुनना चाहिए बातें। हम्म तो मैं किसी से पूछता हूँ कि अगर हम्म व्यक्ति आप पंडित हैं तो बताइए किस क्षेत्र में पंडित हैं, तो कहते हैं कि हम्म, नहीं हम ब्राह्मण हैं तो हम ही पंडित हैं और हम ही श्रेष्ठ हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ भैया ब्राह्मण होने से कोई पंडित नहीं होता है, या अच्छा किसी भी मान ली, सुन सुनिए लो, फिर दिक्कत, फिर ठीक, मिर्ची लगी, सुन लो ठीक है। भाई। जब मैंने आपको धैर्य से सुना तो आप भी हमें धैर्य से सुनिए मेरे भाई, कई बिल्कुल बोलिए बोलिए कोई। बोलिए, मैं आपको पूरा सुन रहा, बोलिए। तो मैं उनसे कहता हूँ कि अगर आप ब्राह्मण होने के नाते आप अपने आप को पंडित समझ रहे हैं तो ये गलत है मेरे भाई। ब्राह्मण एक सम्मानित जाति है, जैसे सारी हम्म जातियां सम्मानित है। हम्म पंडित व्यक्ति अपने कर्मों से बनता है, ना कि जाति से बनता है। अगर आप कहेंगे कि हम जबरदस्ती पंडित बनना आप चाहते हैं, जबरदस्ती अवैध कब्जा करना चाहते हैं इस हम्म, उपाधि की, तो आप पोंगा पंडित कहलाएंगे। यही अच्छा पोंगा पंडित का यही मतलब होता है। चलिए। और अगर आपको पोंगा पंडित का मतलब ना समझ में आए तो आप गूगल भी कर सकते हैं, नजदीकी अपने किसी विश्वविद्यालय के हिंदी के प्रोफेसर से पूछ भी सकते हैं। अरे भाई हमसे खुद लोग जानने आते हैं, पूछने आते हैं, तो मुझे आप किसी विद्यालय से समर्थन तो लेने की और आप तो किसी कुछ पढ़े विद्यालय से लिखे नहीं है, तो पूछने। आपसे आपसे पूछने क्यों आते हैं लोग। मैं ये कह रहा हूँ हाँ। कि एक अमित यादव इस भारत में पैदा हो गया, हम्म। वो दुनिया का सबसे ज्ञानी आदमी हो गया। अच्छी बात है। नहीं, नहीं अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो इतना बड़ा ज्ञानी हो गया कि उसने भगवान को नहीं माना, सनातन को नहीं माना, संस्कृति को नहीं माना, अपनी परंपरा पद्धति को नहीं, और कौन अपने है भगवान? समाज हैं? कौन है भगवान? अरे भगवान किसको मानते हैं आप? आप बताओ भगवान कौन है। नहीं नहीं, आप बताओ भगवान कौन मान, भगवान तो हम सब पंच भगवान है, सूर्य भगवान है, विष्णु है, नारायण है, यज्ञ है, कृष्ण है, राम है, सीता है। हम तो सब संविधान के अलावा किसी भगवान ही नहीं मानते, दूसरा अपने भाई में अपने माँ बाप को। तुमको समझाना और सर गोल्डन दास को समझाना केवल तो ये सामने सामने समझा सकते हैं, आप क्या, और आप भाई जो क्या कहते हैं पाखंड वाले थोड़ी ना हमको समझाएंगे। अब आप थोड़ी ना बताओगे कि हमारे भगवान कौन है। आप कभी सामने से मिलो, फिर मैं बताता हूँ क्या तो आप समझाना है और अरे क्या बताना है तो ना। मिल लो भैया, उसमें कौन सा कब कब बात। मिले, कहाँ मिलेंगे आप अभी आ बताओ? जाओ, कहाँ हो? अभी तो मैंने इधर गोंडा में हूँ। तो गोंडा से आने में लखनऊ कितना समय लगेगा, आओ। मैं कल आता हूँ लखनऊ। तो आ जाओ, कल कब आओगे बताओ। कहाँ कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलोगे आप बताओ, जहाँ का वहाँ हम आ नहीं, जाएंगे। आप जहीं जहाँ होंगे वहीं मैं आ जाऊंगा, आप बताइए ना लखनऊ तो, कहाँ रहते हैं आप? तो आ जाना, आप क्या हजरतगंज रहते हैं। हजरतगंज में रहते हैं हाँ ना? हाँ। हजरतगंज में किस जगह पे? अरे हजरतगंज पहुंची, फोन कर देना, लोकेशन भेज देंगे तुम्हें। आप फोन ही नहीं उठाते हो, जब हजरतगंज में हम पहुंच जाएंगे तो आप फोन नहीं उठाओगे। लो, हजरतगंज कह रहे हो पहुंच जाओगे, फोन नहीं उठाओगे। अरे भैया अभी बता दो, तुम अभी अभी लोकेशन तुम ही फिक्स कर दो ना, उसी लोकेशन में मिला जाएगा। बताओ कौन सी लोकेशन मिलोगे। तो मैं अपनी लोकेशन भेज दूँ, आप गोंडा आ जाएंगे? अरे आप हम हमारे पास इतना फर्जी अरे समय है कि हम जो अरे आप अनपढ़ों से इतने मिलने बड़े हम जाएंगे। ज्ञानी हैं, तो आप अनपढ़ इतने बड़े ज्ञानी, भाई आपके पास समय नहीं है। ज्ञान लेना तुम्हें, आना तुम्हें, हम नहीं नहीं कहेंगे तुमसे फर्जी मिलने के लिए। नहीं नहीं, अभी तुम ही भगवान कह रहे थे किसको मानते हैं? मिलने के लिए अभी तुम कह रहे थे, और हमसे कह रहे कल आप आ जाइए, हम कल क्यों आए तुमसे कल मिलने के लिए। कल कल के लिए जिसको आपने देखा नहीं उसको भगवान नहीं मानते, आपके कहने का प्रारूप ये है, भावार्थ ये है, मैं समझा है ना? अरे हमारे लिए भगवान हमारा संविधान है, सीधी साफ तुम्हारा बात। संविधान कुछ नहीं है, तुमको हमारा गोल्डन दास संविधान को समझाना, तुमको समझाना एक जैसे हमारा है ना? संविधान इस देश का सबसे ताकतवर चीज है। क्या संविधान है? आप नहीं, जो आप क्या तुम्हें संविधान है? अधिकार मिल रहा है ना, क्या जो तुम्हें अधिकार है? ताकत मिल रही है ना, वो हमारे हाँ, संविधान से मिल रही है, कोई तुम्हारे ताकत में भगवान देने कुछ नहीं आ सुनो, रहे हैं। तुम्हारे ताकत में यही है कि तुम जो है अगर 75 साल में भी सवर्ण के सामने अगर नहीं जीत पाए तो आज भी नहीं जीत अरे पाओगे, और हमको तुम्हारे जीतना, हाँ, आरक्षण अरे सुनिए, हमको जीतना नहीं क्यों है जीत भाई। पाओगे अरे भाई। हमको तो जीतना ही क्यों है, आप बताओ। अच्छा ये बताओ, मैं फिर क्यों हमको कहते युद्ध हो, चल रहा है कि हमको जीतना है। फिर क्यों कहते हो कि हम शोषित हैं, दलित हैं, वंचित हैं, पीड़ित हैं, और आज तक हमारा जो है शोषण किया गया 75 साल में? अच्छा संविधान सुनिए, 75 साल में शोषण नहीं किया गया, 75 साल में न्याय की शुरुआत हुई है। उसके पहले अरे मनुवादी, भाई, सामंतवादी, नीच पोंगा पंडितों ने ना तुम्हारी गुमराह करके शुरुआत हुई लोगों है और को ना शोषण तुम्हारा किया अंत है। हुआ है। तुम्हारा इसीलिए पहले भी, सुनो आज के बताएं, 75 साल पहले अंत तुम भी था, अरे आज मैं भी बताऊं, अंत है और आगे तुम्हें भी अंत लगा है रहेगा। तुम्हारे विशेष स्थान पे लगी मिर्ची, इसलिए तुम समझ भाई नहीं हम, पा रहे तुमको कहना क्या बोलना क्या, और तुम हो पोंगा मुझे पंडित, सब नीच समझ में रखो फोन। आता,